क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में चले जाएं? ब्लैक होल किसी भी मैटर को सक कर लेगा। तो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स एक्चुअली में कंप्लीटली उल्टे हो जाते हैं जब आप हे गाइस, मैं हूं प्रशांत और लेके आ गया हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल एक ऐसी चीज जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट हमेशा से बना रहा है, सदियों से बना रहा है। और हम एक इंटरेस्टिंग स्पेक्यूलेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में चले जाएं। हमारा यूनिवर्स ऐसी माइंड बॉगलिंग और स्पेक्टेक्युलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट कोई और चीज जनरेट कर ही नहीं पाई है जैसा ब्लैक होल कर पाया है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया और जनरल पब्लिक भी काफी एंथ्रिल्ड रहते हैं ब्लैक होल्स के नाम से। Black holes, the monsters of the cosmos. And now we're getting our first image of the supermassive black hole. A black hole is usually a place in space. Fastest growing black hole. अब इसमें अट्रैक्टिव बात है क्या, और वो है ग्रेविटी। वेल, ग्रेविटी दुनिया की, इनफैक्ट यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल नेचुरल फोर्स है। साइंटिस्ट का ये क्लेम है कि भैया अगर ग्रेविटी ना होती तो यूनिवर्स ही नहीं होता। मोटा मोटी माने तो यूनिवर्स में हर चीज ग्रेविटी एक्सर्ट करती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी भी ग्रेविटी एक्सर्ट करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्लैक होल की, तो वो एक अलग ही लेवल की ग्रेविटी एक्सर्ट करता है। वो इतना मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करता है कि भैया उससे तो लाइट भी बच के नहीं जा सकती, यानी कि लाइट भी उसकी ग्रेविटी को एस्केप नहीं कर पाती। इसी वजह से उसका नाम ब्लैक होल पड़ा है कि भैया इसका तो कलर ही डार्क है। अब चाहे साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ भी बोल दे, लेकिन एक्चुअली में ये किसी को भी नहीं पता कि इस क्रेजी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ब्लैक होल नाम के क्रेजी ऑब्जेक्ट में आखिर है क्या। और इसी पे आता है हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन कि क्या होगा अगर आप या मैं, हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग्स अगर ब्लैक होल के पास भी चले जाए तो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे कि मून लैंडिंग हुई थी ह्यूमंस की। ऐसी कोई चीज ब्लैक होल के साथ तो दूर दूर तक नहीं हुई, तो कोई रियल एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो सब कुछ स्पेक्यूलेशन है। तो हम स्पेक्यूलेशन के बारे में बात करेंगे। अब सालों से साइंटिस्ट ने काफी सारी स्पेक्यूलेशंस इस चीज के बारे में लगा रखी है कि अगर आप एक्सीडेंटली ब्लैक होल के आसपास भी भटक जाओ तो आपके साथ क्या हो सकता है। बट इससे पहले हम समझते हैं कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, ये पैदा कैसे होते हैं। वेल, ब्लैक होल्स बेसिकली एक बहुत बड़े मैसिव स्टार का एक्सप्लोजन होने के बाद बनते हैं। जो कुछ ऐसे सितारे होते हैं, ऐसे स्टार्स होते हैं जिनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है, इनका मास इतना ज्यादा होता है, लगभग मानिए हमारे स्टार जिसको हम सन कहते हैं उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा। इतना मास जब होता है तो एक्सप्लोजन के बाद वो अपने मास को ही नहीं संभाल पाता। इसका मतलब एक्सप्लोजन के बाद एक बहुत छोटी सी जगह पे अगर बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट हो जाए, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक टेनिस बॉल के अंदर पूरा का पूरा शहर समा जाए। अगर कोई इतना ज्यादा मास हो जाएगा उस टेनिस बॉल का, ऐसी सिचुएशन हो जाती है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक मैसिव स्टार की, और उससे बनता है ब्लैक होल। अब पॉपुलर जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के। अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ब्लैक होल्स के बारे में बात करी थी, उनको प्रिडिक्ट किया था। उसके बाद से कई साइंटिस्ट ने, रिसेंटली फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी काफी ग्राउंड ब्रेकिंग फाइंडिंग्स करी हैं ब्लैक होल के बारे में। लेकिन इन सारी स्टडीज के बाद भी इस वियर्ड और स्ट्रेंज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, और मोर और लेस सब कुछ स्पेक्युलेटिव ही है। अब ब्लैक होल्स तो कंप्लीटली इनविजिबल है, इनको डिकोड करना फ्रैंकली स्पीकिंग इम्पॉसिबल है। और इसी पे हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि भैया क्या होगा अगर आप इसके आसपास भी भटक जाए तो। अब इतनी सुपर मैसिव ग्रेविटी होने की वजह से ब्लैक होल किसी भी मैटर को सक कर लेगा, बस वो उसके इवेंट होराइजन के अंदर होना चाहिए। अब इवेंट होराइजन वो एक ऐसी लाइन है कि जिसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो मतलब वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया, आपका तो ब्लैक होल के अंदर सक हो जाना तय है। आप इमेजिन करो कि आप एक स्पेस कैप्सूल में हो, आप मार्स की तरफ जा रहे हो, और आपने बाय चांस आपका रास्ता कुछ भटक गया, या फिर आपने किसी तरीके से वो इवेंट होराइजन की लाइन क्रॉस कर दी किसी ब्लैक होल की। तो इसका मतलब तय है कि आपकी स्पेस कैप्सूल, आप और आपके जितने भी यार दोस्त उस स्पेस कैप्सूल में होने वाले हैं, बस अब आपका खेल तय है, आप सक हो जाएंगे उस ब्लैक होल के अंदर, कोई नहीं बचा सकता आपको।
अब वैसे तो ये सारी बातें स्पेक्युलेटिव है, क्योंकि मार्स की जर्नी के अंदर इतना पास कोई ब्लैक होल है ही नहीं। हाँ, मिल्की वे के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारी प्लैनेट अर्थ से हजारों लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब हम काफी सेफ है ब्लैक होल से। लेकिन अगर हमारी क्यूरियोसिटी ने, जैसे इलॉन मस्क चाहते हैं कि हम एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन जाए, इसका मतलब यहां से मार्स पे कॉलोनाइजेशन करें, मार्स से कहीं और कॉलोनाइजेशन करें और ऐसे प्लैनेट से प्लैनेट में बढ़ते चले जाए और शायद किसी दिन किसी और मिल्की वे में भी चले जाए। अगर ऐसी एम्बिशन के चक्कर में शायद आज नहीं, लेकिन आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन शायद अपने स्पेसक्राफ्ट को ट्रेवल कराते कराते किसी इवेंट होराइजन को क्रॉस कर गई, किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर गई, तो उसका तो यही कांड होना तय है। और यहां पर बात आती है कि ये कांड भी 3 तरीके का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो ब्लैक होल है जिसकी इवेंट होराइजन को आप क्रॉस कर जाएं, वो किस टाइप का होगा। अब 3 तरह के ऐसे ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। अब ये 3 तरह के ब्लैक होल्स हैं, स्टेलर, इंटरमीडिएट एंड मैसिव। पहली बात करते हैं स्टेलर। अगर आपने स्टेलर ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, वो लाइन जिसको क्रॉस मत करना, लक्ष्मण रेखा, अगर उसको क्रॉस कर लिया तो आप एक स्पेगेटी बन जाओ। साइंटिस्ट अपनी भाषा में इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉडी है वो एक पत्ते की तरह फ्लैट हो जाएगी। आपकी बॉडी पूरी तरीके से फट चुकी होगी और आप इवेंट होराइजन को शायद क्रॉस भी ना करें, उससे पहले ही फट चुकी हो, अगर वो एक स्टेलर ब्लैक होल हुआ तो। हाँ, अगर आपकी किस्मत कुछ अच्छी रही तो शायद वो एक इंटरमीडिएट या मैसिव ब्लैक होल निकले। वैसे लगता तो ऐसा है कि भाई इंटरमीडिएट या मैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी और ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई रीजंस की वजह से स्टेलर के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट या फिर मैसिव ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इनफैक्ट थोड़ी कम होती है और शायद इसकी वजह से आपके साथ उतना बुरा हाल भी ना हो। लेकिन आपके साथ क्या हाल होगा ये भी मैं बता देता हूं। आप परमानेंटली ब्लैक होल के अंदर क्रैश हो जाएंगे। आप अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर भी नहीं कर पाएंगे आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही आप इवेंट होराइजन लाइन को क्रॉस करेंगे उसके बाद आप कुछ शायद सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, सक हो जाएंगे ब्लैक होल के अंदर। लेकिन इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है और वो है टाइम एंड स्पेस के बारे में, कि आपको जब आप ब्लैक होल में सक हो रहे होंगे तो आपको जो एक तीसरा बंदा ऑब्जर्व कर रहा हो, अगर जो दूर से बैठा हो, तो जब वो तीसरा बंदा आपको इवेंट होराइजन के बाहर से ऑब्जर्व करेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा कि भाई आप धीरे धीरे ब्लैक होल के पास जा तो रहे हो, लेकिन एक टाइम बाद आप जाना ही बंद कर चुके हो, आप फ्रीज हो चुके हो, आप उसी जगह पे रुके हो। एक्चुअली में आप ब्लैक होल के अंदर सक हो चुके होंगे, लेकिन उस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि आप तो फ्रीज हो चुके हो उसी जगह पे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक्चुअली में ब्लैक होल के अंदर टाइम और स्पेस अपने रोल्स स्विच कर लेते हैं। टाइम एक स्टैंड स्टिल पे चला जाता है, वक्त रुक जाता है, स्पेस मूव करता रहता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स एक्चुअली में कंप्लीटली उल्टे हो जाते हैं जब आप इवेंट होराइजन की टेरिटरी में आ जाते हैं किसी ब्लैक होल के। मतलब हमने अपनी जो फिजिक्स पढ़ी है, जो स्पेस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वो सब एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं इवेंट होराइजन के रीजन के अंदर। अब पूरे यूनिवर्स के अंदर बिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स तो हमारे मिल्की वे के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। और एक तो ऐसा मैसिव ब्लैक होल है जो बिल्कुल सेंटर में है हमारे खुद के मिल्की वे के, और मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है ये हमारी प्लैनेट अर्थ से। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर पास होता तो शायद हमारी अर्थ एग्जिस्ट भी ना करती होती। अब साई-फाई मूवीज पे मत जाना। इंटरस्टेलर जैसी मूवी को जिसने देख लिया और वो ये सोचे कि अरे भैया वहां का हीरो तो एक ब्लैक होल को अप्रोच कर रहा था, वो तो बच गया। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इवेंट होराइजन एक बहुत ही स्केरी चीज है जिससे दूर रहना ही अच्छा है। अब ऐसे तो स्पेकुलेशन के नाम पे स्टीफन हॉकिंग ने भी एक स्पेकुलेशन कर डाली थी कि भैया ब्लैक होल आपका एक रास्ता हो सकता है दूसरे यूनिवर्स तक पहुंचने का। अब भाई हमें तो नहीं पता कि हॉकिंग इस बात में सच होंगे या गलत होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आप इस यूनिवर्स में तो वापस नहीं आने वाले हैं। किसी और यूनिवर्स में, परलोक में चले जाए तो पता नहीं, लेकिन इस यूनिवर्स में तो आपका वापस आना कंप्लीटली बैंड होने वाला है अगर आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर गए और ब्लैक होल के अंदर चले गए। अब हो सकता है कि आने वाले 500,000 साल में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, वहां तक ह्यूमन सिविलाइजेशन आसपास कहीं पहुंच भी जाए, लेकिन अभी फिलहाल
ऐसा ही कहूंगा कि भैया जितना ब्लैक होल से दूर रहे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। ये थी आज की हमारी स्पेशल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा बजा देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और वैसे अगर आप स्पेस और सेलेस्टियल बॉडीज में इंटरेस्टेड है तो आप मार्स की कोलोनाइजेशन में भी काफी इंटरेस्टेड होंगे। तो हमारी एक वीडियो मैं आई बटन में वीडियो डाल रहा हूं जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि क्या मार्स पे कोलोनाइजेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। अभी के अभी जाए और उस वीडियो को भी देखें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।